सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सुबह की प्रार्थना में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज का वचन आपको और आपके घर के लिए बहुत कुछ देने वाला है। आज इस समय जब आप मुझे देख रहे हो, ये वही है 11 जुलाई 2025 और अंडमान निकोबार की धरती से, और मैं वहीं से ही लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। और सुबह की प्रार्थना में जो भी आपको मिलेगा वो अद्भुत ही मिलेगा। तो सुबह और भोर की प्रार्थना, परमेश्वर अपनी इच्छा को कैसे बदलता है, आज बहुत कुछ है। आज जब आप सुबह उठोगे तो हो सकता है आपके घर में चिंता हो, परेशानी हो, बीमारी हो, और आप ये सोच लो कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं इससे बाहर कैसे आऊँ। तो आज का गुड न्यूज़ आपके लिए है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज की ये सुबह की जो रूटीन को मिल रही है पिता, ये डेली मन्ना जो उनको मिल रहा है, आज ये तंदुरुस्त भी होंगे, जयवंत भी होंगे और आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इस चैनल पे जो भी प्रार्थना दिखाई जाती है उसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे, कंटिन्यूटी है ना, यानी कि रोज़। किसी कारणवश नहीं आए ये तो अलग बात है। और इसके जो पहले लेंथ था वो था, ये लेंथ का मतलब वीडियो की लेंथ है ना, 3 से 5 मिनट, ताकि आप वर्किंग हो। लेकिन खुदा ने मुझसे कहा कि टाइम मत देख, जो भी बनता बना। हालेलुया। जैसा भी बनता बना। लेकिन खुदा का एक वरदान मेरे पे है कि 3 मिनट के अंदर भी खुदा एक अच्छे प्रकाशन को देकर समाप्त कर सकता है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो मैंने खुदा से मांगा था। आमीन। और खुदा ने मुझे दिया। तो कई प्रकार की वीडियो आपको 2 मिनट की, 3 मिनट की मिलती है, जिसमें एक अच्छा प्रकाशन साबित हो जाता है। मैं खुद हैरान हूँ, 3 मिनट के अंदर एक अच्छा प्रकाशन देना अद्भुत होता है मेरे लिए, है ना, और अद्भुत है आपके लिए भी। जैसे रात के 12 बजे की प्रार्थना है पेश की, वो अंडर 3 मिनट से, और उसमें एक अच्छा प्रकाशन देता है। कई प्रकार यहाँ भी आपको 3 मिनट 4 मिनट में एक अच्छा प्रकाशन प्रभु देता है, और एक अच्छी 3 मिनट के अंदर सारी बातें आप तक पहुँचा देता है। ये गॉड गिफ्ट है परमेश्वर का। लेकिन कुछ मीटिंग वहाँ पर होती है जहाँ पर हमें वचन देने पड़ते हैं, वहाँ पर अलग प्रकाशन प्रभु देता है, और उस समय हम अलग, वहाँ का जो प्रकाशन अलग होता है। लेकिन वो भी वीडियो आपको दिखाई और सुनाई जा रही है। इन शॉर्ट, आपको टाइम निकालना है, ठीक है। आप सुबह वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप नहीं कर सकते, आप गाड़ी में बैठकर, ऑटो में, कैसे भी आप सुन सकते हो। ब्लेसिंग पाना आपको है। प्रभु मुझे कह रहा है तू दे, अब लेना नहीं लेना आपकी इच्छा है। आमीन। आइए वचन में जाएंगे प्रार्थना करके। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वचन है विलाप के 3 अध्याय और उसका 19 से, विलाप की 3 उसका 19 लिखा है, मेरा दुख और मेरा मारा माना फिरना और नाक धोना सा और विष का पीना शर्म करना। बड़ा गहरा वचन है ये। अगर उसको हम लेते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ लिखा है कि मेरा दुख और मेरा मारा मारा फिरना। मारा मारा फिरने का मतलब क्या है? दुख मारा फिरने का मतलब है कोई मकान ढूंढने जा रहा है, कोई नौकरी ढूंढने जा रहा है, चंगाई के लिए भाग रहा है, छुटकारे के लिए भाग रहा है, बेबी ब्लेसिंग के लिए भाग रहा है, मारा मारा फिर रहा है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं, है ना। शादी के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कोई नहीं लग रहा, यानी कि इन शॉर्ट कोई कामयाबी हिस्सा नहीं, है ना। लेकिन खुदा कुछ कह रहा है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या कह रहा है कि मेरा दुख और मेरा मारा मारा फिरना और नाक धोना, विष का पीना समझ का, विष का पीना, यानी कि विष पी रहा इंसान। नाक धोना कड़वी चीज़ होती है, विष का पीना जो बातें लगती है ना। हो सकता है आपको बहुत सारी बातें लग रही हो, आप चर्च तो जा रहे हो, लेकिन 6 दिन आपको ऐसी बातें लगती होगी, जॉब, स्कूल, कॉलेज, घर, बाहर, है ना। अरे तूने ऐसा कर लिया, तूने वैसा कर लिया, तेरा धर्म चेंज हो गया, तूने ये कर लिया, कड़वी बातें। और ते क्या मिला तुझे, है ना, क्या मिला तुझे? तू प्रभु में आने के बाद तुझे क्या मिला? तुझे कुछ तो मिला नहीं। ऐसी बातें हो रही है और आप भी कह रहे हो कि प्रभु में आने के बाद मुझे क्या मिला। शैतान आपके मन में ये डाल रहा है ना। मैं तो पहले सही था, पहले कम से कम चिंता नहीं थी, आज सब कुछ छोड़ के आया हूँ तो चिंता बहुत है। मैं तरक्की लेके भागूँ, तरक्की मुझसे आगे भाग रही है, मेरे पे कर्जा बहुत हो गया, परेशानी बहुत होगी। ये सोच आपके नहीं डाली जाती है ना। प्रभु में आने के बाद सबसे बड़ी बात है प्रभु हमारे साथ है, शांति है। दुख तो पहले भी था, लेकिन उम्मीद है आज दुख हटेगा। याद रखना, खुदा में आने के बाद सबसे बड़ी जो जीत है ना, वो है कि हम उम्मीद में जिंदा रहते हैं और हमारी उम्मीद झूठी नहीं होती। हालेलुया। डॉक्टर भी तो एक उम्मीद पे जीता है, लेकिन परमेश्वर हमें एक सच्ची उम्मीद देता है। फिर आगे क्या लिखा है? फिर क्या लिखा है 20वें पद में, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, उससे मेरा प्राण ढला जाता है। वाकई में एक बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, हम उसी पर सोचते रहते हैं। मानो कोई ऐसा दुख हमारे जीवन में है, हम उसी पर सोचते रहेंगे, जिससे हमारा खाना पीना छूट जाएगा, जिससे हमारा भूख प्यास छूट जाएगी, हमारा प्रार्थना भी छूट जाएगी, हमारा चर्च जाना भी छूट जाएगा। क्यों? हम उसी पर सोचते रहते हैं। सोच के इंसान डिप्रेशन, बीमारी, कमजोरी पे आ जाता है या पाप के रास्ते को पकड़ लेता है। सोचते रहता हूँ, मैं उन्हीं पर सोचते रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है, परंतु मैं स्मरण रखता हूँ। फिर कहीं ना कहीं एक आवाज़ आती है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आवाज़ नहीं देता, वो भी आवाज़ देता है। कैसे? कहीं ना कहीं एक आवाज़ आती है ना। परंतु मैं स्मरण रखता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। मैं स्मरण, मुझे याद है कहीं ना कहीं खुदा हमारे साथ है। हालेलुया।
परंतु मैं ये समझ रखता हूँ कि मुझे इसलिए आशा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए। कुछ भी हो जाए, पहाड़ टल जाए, है ना, समुंदर फैन उठाए, कुछ भी करे, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। कोरोना चला गया, है ना, कितने प्लेन क्रैश होते हैं, कितने रेलवे स्टेशन में कुछ होता है ना, सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर का धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रुको जरा, खुदा यहाँ कुछ कह रहा है, कह रहा है हम मिटने का ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। बढ़ती भौवें नहीं होती रहती, बढ़ती भौर, हालेलुया, बढ़ती भौर वो नहीं हो रही है। क्या लिखा है? हम मिटने का ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। बढ़ती भौर वो नहीं होती, तेरी सच्चाई महान है। सबसे बड़ी बात है, बढ़ती भौर अपनी इच्छा को परमेश्वर हमारे लिए बदलता है। बढ़ती भौर, अरे आज हम निराश में हैं, लेकिन आज है ना, कल हमारा है, और कल नहीं, आज ही हमारा। हालेलुया, वचन कहता है आज वे दिन है जो यहोवा ने हमें बनाया, हम इसमें आनंदित मगन हो। हमें आनंदित और मगन रहना है, हमें नाचना है, हमें डिक्लेयर करना है, नहीं परमेश्वर आज वे दिन है जो तूने मुझे बनाया है, आज मैं आनंदित हूँ। मेरी आज की जो भोर है तू मेरे लिए रखेगा। आज इस भोर में जब मैं सुबह उठूंगी, जब मैं सुबह उठूंगा, तो आज का वचन कहता है कि बढ़ती भोर में नहीं होती रहती, उसकी दया अमर है, उसकी दया मरती नहीं। आपको यही प्रार्थना करनी है कि मुझे विश्वास है कल मेरा दिन बेकार गया था, लेकिन आज सबसे अच्छा जाने वाला है। आमीन। आप ये प्रार्थना करोगे, आपको बल मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, आप टूटोगे नहीं, आप बिखरोगे नहीं, और आप अपने घर को लेके चलोगे। अरे हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। जब हमारी आशा वचन रूपी होती है ना, तो हमें हिम्मत मिलती है, हम डरते नहीं, हम कपकपाते नहीं। हमारे अंदर कुछ भी हो जाए, हम यही कहेंगे यहोवा की महाकरुणा का फल है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद होली गॉस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, इस वचन के द्वारा आपने लोगों को बल, शक्ति, सामर्थ दिया, टूटे हुए को आपने बनवा दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इनकी आशा जाती रहे, लेकिन इनका आशा अब फिर से आ गई। पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तूने हमसे बातें की। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।